नमस्कार दोस्तों। एयर इंडिया की कहानी। कभी मिट्टी के मकान से ऑपरेट होता था टाटा एयरलाइंस। अब तक का सफ़र देखिए। 15 अक्टूबर 1932 जेआरडी टाटा लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन कराची टू मुंबई भाया अहमदाबाद। तो टाटा एयरलाइंस जैसे कि आपको पता है, तो उसी का नाम बदल के एयर इंडिया बाद में रखा गया। सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया दिसंबर 2021 तक पूरी हो गई। मीडिया सूत्रों के हवाले से टाटा का जो इंडियन एयरलाइंस हुआ तो 2021 में पूरी हो गई। तो इसका इतिहास के बारे में देखिए तो इसका जन्म अप्रैल 1932 को हुआ था। टाटा एयरलाइंस जैसे कि जाने माने उद्योगपति जेआरडी टाटा ने की थी, मगर इसका नाम एयर इंडिया नहीं था। तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत यूँ तो साल 1932 में हुई थी, मगर जेआरडी टाटा ने वर्ष 1919 में ही पहली बार हवाई जहाज तब शौकिया तौर पर उड़ाया था, जब वो सिर्फ 15 साल के थे। जेआरडी टाटा ने बाद में अपना पायलट का लाइसेंस लिया। इसकी पहली व्यावसायिक उड़ान की बात करें तो सबसे पहले एयरलाइंस के जहाज ने 15 अक्टूबर को उड़ान भरी थी। ये तब सिंगल इंजन वाले हैवी लैंड पसमोत हवाई जहाज था, जो अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई गया था। लेकिन आपको बता दें कि इस उड़ान में सवारियां नहीं बल्कि 23 किलो चिट्ठियां थी। इस उड़ान से ले जाई गई चिट्ठियां लंदन से इंपीरियल एयरवेज से कराची लाई गई। तब इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन का राष्ट्रीय विमान वाहक हुआ करता था। इसके बाद टाटा एयरलाइंस के लिए साल 1933 पहला व्यावसायिक वर्ष रहा। टाटा सन्स की 2 लाख की लागत से स्थापित कंपनी ने इसी वर्ष 155 पैसेंजरों और लगभग 11 टन डाक भी ढोई। टाटा एयरलाइंस के जहाज़ों ने एक ही साल में कुल मिलाकर 1,60,000 तक उड़ानें भरी। इसके बाद एयरलाइन से नियमित रूप से डाक पहुंचाने का काम शुरू हुआ। उस वक्त की तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने टाटा एयरलाइंस को कोई आर्थिक मदद नहीं की थी। उस समय सिर्फ हर चिट्ठी पर 4 आने दिए गए थे। अगर शुरुआती की बात करें तो टाटा एयरलाइंस मुंबई के जुहू के पास एक मिट्टी के मकान से संचालित होता रहा। वही मौजूद एक मैदान रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। जब भी बरसात होती या मानसून आता तो इस मैदान में पानी भर जाया करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत से समान हवाई सेवा की शुरुआत हुई और तब इसका नाम एयर इंडिया रखकर इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया। वर्ष 1947 में देश की आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की ज़रूरत महसूस हुई और भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी अधिग्रहण कर ली। इसके बाद 1953 में भारतीय सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और टाटा ग्रुप से इस कंपनी के बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह एयर इंडिया पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बन गई। एयर इंडिया का लोगो लाल रंग का उड़ता हुआ हंस है। इसमें नारंगी में कोणार्क चक्र है। कंपनी के हवाई जहाज के पिछले हिस्से पर प्रमुखता के साथ लोगों की जगह दी जाती है। कंपनी का शुभंकर महाराजा पहली बार 1946 में दिखा था। यह एयरलाइंस की एक खास पहचान रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।